सही है ना। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि चूंकि इंग्लिश का वीडियो एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कुछ भी पढ़ रहे हैं तो ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और ये जो ग्रामर क्लास होगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दो वीडियो आपको एक साथ मिलेंगे, एक ओकैब का जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है विद ट्रिक के साथ, और एक आप सभी को मिलेगा ग्रामर का। तो बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक से। तो अगर रेगुलर क्लास लेते हैं तो निश्चित तौर पर ग्रामर आप सभी का बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जैसे पता है कि हम ग्रामर की स्टार्टिंग करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं? 8। टोटल कितने होते हैं? 8। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो यहाँ पर हम पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है नाउन। क्या है? नाउन। नाउन को पूरा डिटेल जाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। कोई सा भी क्वेश्चन नाउन से अगर आप एग्जाम में आता है तो पक्का यहीं से फंसने वाला है, बाहरी क्वेश्चन एक भी नहीं पूछेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन है क्या। यहाँ पर बात करेंगे नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ये यहाँ पे इंग्लिश में डिफिनेशन यदि करेंगे बात तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि जो संज्ञा होता है वो किसी चीज का नाम जो होता है वही संज्ञा कहलाता है। जैसे मोहन हो गया, दिल्ली हो गया, किताब हो गया, तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। एक और डिफिनेशन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नाउन का, तो यदि नाउन की बात करेंगे, नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन। नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर इसका डिफिनेशन आता है, नाउन माने क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा एक नाम है, संज्ञा का एक नाम है। आप एक पर्सन, एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्लेस किसी जगह का नाम हो सकता है, या फिर किसी वस्तु का नाम हो सकता है, और क्वालिटी का भी नाम हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे हिंदी में यदि हम बात करेंगे तो यहीं पर बात करेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में डिफिनेशन की बात करेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिख लिया राम, लिख लिया राम एक नाम है। जैसे राम क्या है? नाम है। राम हो गया, किसी जगह का नाम दिल्ली हो गया, बुक माने क्या हो गया? किताब हो गया। ये सब के सब कहलाते हैं नाउन। आप सभी को पीडीएफ हम ग्रुप में भेज देंगे, फ्री का पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा नाउन। दुनिया की ऐसी वस्तु जो नाम में हो, नाम जिसका खुद का नाम हो, उसी को हम बोलेंगे नाउन। आप किसी जगह का नाम देखते हैं, दिल्ली देखते हैं, मुंबई देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, उसका नाम हो गया, चाहे श्याम हो गया, चाहे मोहन हो गया, ये सबके सब किस में आ जाएंगे? नाउन में आ जाएंगे। तो किसी भी व्यक्ति का नाम अगर हम बात करेंगे, किसी भी पर्सन, कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गया, ये प्लेस वाले क्या होता है? स्थान हो गया, या फिर कोई वस्तु का नाम हो गया, उसी को हम बोलते हैं बेटा नाउन। यानी कि एक बार और परिभाषा बता देते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। बेसिक से एकदम, अभी एडवांस लेवल भी चलेगा तो काफी मजा आने वाला है। अगर हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन की, किसकी बात करेंगे? उसके बाद तुम लोग कौन है। अब देखेंगे आगे, तो प्रॉपर नाउन क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम अगर आप लिखते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करेंगे, हमने लिख दिया सचिन, क्या लिख दिया? सचिन हमने लिख दिया, और उसके बाद हमने किसी का भी नाम लिख दिया, हमने लिख दिया कपिल, क्या लिख दिया? कपिल। या फिर हमने लिख दिया मुंबई, जो कि क्या है? एक जगह का नाम। मुंबई क्या है? एक जगह का नाम है। देखिए सचिन क्या है? सचिन एक प्रॉपर नाउन। अभी एक रूल इसे बताएंगे, सारे रूल्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। सचिन नाम है, कपिल नाम है, नाउन में है, लेकिन कोई पूछ लिया किस नाउन के अंतर्गत आता है, तो हम कहेंगे सर ये प्रॉपर नाउन के तहत आता है। ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे सोनी, क्या बात करेंगे? सोनी। अगर हम बात करें इंडिया की, क्या बात करेंगे? इंडिया की। तो ये देखिए, इंडिया माने क्या हो गया? भारत। भारत भी किसके अंतर्गत आता है? प्रॉपर नाउन के तहत आता है। किसके तहत आता है? प्रॉपर नाउन के तहत। सोनी नाम है, ये भी क्या है? इंडिया माने क्या हो गया? भारत। भारत एक देश का नाम है,
तो जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका और भूटान, किसी भी देश का अगर नाम है तो नाउन के तहत आएगा, लेकिन किस नाउन के तहत आएगा बेटा, वो प्रॉपर नाउन के तहत आ जाएगा। ठीक, यानी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और उसके एग्जाम्पल ये हो जाएंगे। यानी कि जो प्रॉपर नाउन में होता है वो किसी का नाम होता है। प्रॉपर नाउन से किसका बोध होता है, किसी चीज के नाम का बोध होता है। इसका परिभाषा नहीं याद करना, बस समझना है। ठीक, अगर हम बात करेंगे सेकंड की, क्या बात करेंगे, सेकंड की अगर हम बात करेंगे, लिखते रहो धीरे धीरे, सेकंड की बात करेंगे तो हो जाता है कॉमन नाउन। क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। बेटा कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा। देखेंगे इधर, जब समझाएंगे तो समझना, बाकी धीरे धीरे अपना काम करना है। और बाकी इसका पीडीएफ हम भेज देंगे, टेंशन में नहीं, क्योंकि स्क्रीनशॉट इसका लेकर अपना बना सकते हो। कॉमन नाउन क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा। रुक जाओ, क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। यानी कि कॉमन नाउन में क्या होता है, किसी जाति का बोध कराएगा। क्या बोध कराएगा, किसी जाति का बोध कराएगा, तो वह कॉमन नाउन के तहत आता है। जैसे किसी जाति की हम बात करेंगे, जैसे अगर हम बात करेंगे टीचर, किसकी बात कर लेंगे, टीचर। टीचर माने क्या होता है, अध्यापक। क्या होता है, अध्यापक की एक जाति होती है। क्या होती है, एक जाति होती है। और ये जो टीचर होते हैं यह कॉमन नाउन में आते हैं। जैसे हो गया स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट माने क्या होता है, विद्यार्थी। स्टूडेंट बॉय हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। जो स्टूडेंट है वह बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। तो जो बॉय और गर्ल दोनों हो सकते हैं वो किस में आ जाएंगे बेटा, कॉमन नाउन में आ जाएंगे। टीचर बॉय भी हो सकती हैं और गर्ल भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो होते हैं ये कॉमन नाउन के तहत आ जाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर बॉय। बॉय माने क्या होता है, लड़का। लड़का है और या फिर लड़की है। ठीक, या फिर प्लेयर है। क्या है, प्लेयर है। या फिर क्या है, डॉक्टर है। तो ये सब जो भी एग्जाम्पल्स आप सभी के सामने हैं ये सब के सब कॉमन नाउन के हैं। किसके हैं, कॉमन नाउन के। देखो किसके हैं, कॉमन नाउन के हैं। कॉमन नाउन में क्या होता है, किसी चीज के जाति का बोध करता है। क्या करता है, किसी चीज के जाति का बोध करता है। जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। बॉय माने लड़का, लड़का है तो कॉमन नाउन में आ गया। लेकिन अगर लड़के का कोई नाम है तो किस में आता है, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है ना। प्लेयर माने खिलाड़ी, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी। खिलाड़ी बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। ठीक, फास्ट काम करो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इरेज करके फिर आगे बढ़ रहा हूं जो हमको थर्ड करना है। बोलो मत जल्दी करो, स्क्रीनशॉट इसका निकल जाएगा, दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। चलिए पहला, दूसरा और तीसरा बात करेंगे थर्ड का। तो थर्ड आप सभी के सामने है कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। ध्यान से देखेंगे कलेक्टिव नाउन। बेटा बात करेंगे कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन माने क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि इसमें किसका बोध होगा, समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है, समूह का बोध होता है। जैसे कई लोग एक साथ खड़े रहे, ठीक है ना। सैनिकों का समूह हो गया, जूरी हो गया। जूरी मतलब होता है जहाँ पे लोग रहते हैं। या फिर बात करेंगे चोरों का झुंड हो गया। तो जो समूह में रहते हैं वो किसके तहत आते हैं, समूहवाचक संज्ञा के तहत। मतलब यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे तो उसका मतलब सिंपल सा ये हो जाता है कि कई लोग मिलकर जब एक साथ रहते हैं तो कलेक्टिव नाउन के तहत आ जाते हैं। जैसे कि बात करेंगे क्लास, किसकी बात करेंगे, क्लास।
क्लास माने क्या होता है? कक्षा। अब क्लास में बहुत सारे लड़के रहते हैं, लड़कियां रहती, टीचर भी रहते हैं, कई लोग उसमें रहते हैं, तो किस में आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे टीम, टीम माने क्या होता है? टीम माने खिलाड़ी नहीं होता, प्लेयर माने खिलाड़ी होता है, ठीक है ना। एक टीम में 10 प्लेयर हो सकते हैं, 11 प्लेयर हो सकते हैं, 4 प्लेयर हो सकते हैं, एक टीम हो गई, ठीक है ना। वो कलेक्ट कर लिया, टीम को क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, यानी कि खिलाड़ियों का समूह। टीम को क्या बोलेंगे? खिलाड़ियों का समूह। तो क्लास में बच्चों का समूह हो गया, टीम में खिलाड़ियों का समूह हो गया, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम बात सकते हैं आर्मी, आर्मी माने क्या होता है? सेना। सेना यार, सेना में सिंपल अकेले कोई रहेगा तो सेना थोड़ी ना बन पाएगा, सेना में कम से कम बहुत सारे रहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे फौजी रहते हैं, बीएसएफ के जवान रहते हैं, सारे मिलकर एक सेना बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आप सभी के सामने आर्मी है, यह कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। और यहाँ पे फ्लॉक, फ्लॉक माने बेटा होता है झुंड, क्या होता है? झुंड। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं। किसके तहत आते हैं? कलेक्टिव नाउन के तहत। देखो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। अब बात करेंगे बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। किसकी बात करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ABSTRACTNOUN, ठीक। अब रुक जाओ, बात यहाँ समझो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। बेटा हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो इसको हम बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। एक बार हम रिवीजन कराएंगे अभी लास्ट में, पांचों नाउन को फिर लिखकर बताएंगे क्या बनना क्या नहीं बनना, तो उससे थोड़ा सा और जल्दी से समझ में आएगा। बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन। यहाँ पर किसी का भी क्वालिटी आ गया, फिर एक्शन आ गया, आइडिया आ गया, क्या आ गया? आइडिया आर स्टेट। तो बेटा ये सब किसके तहत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के तहत आते हैं। किसी का क्वालिटी हो गया, रुक जाओ, किसी का क्या हो गया? क्वालिटी हो गया। क्वालिटी मतलब क्या होता है? आगे बात करेंगे नेम ऑफ क्वालिटी। किसी का क्वालिटी आ जाता है, किसी जो है क्वालिटी का नाम हो गया, या फिर कोई एक्शन, एक्शन मतलब होता है क्रिया आ गई, आइडिया माने क्या होता है? विचार आता है, या फिर स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है? यहाँ स्टेट का मतलब होगा अवस्था, क्या होगा? अवस्था। राज्य से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, एग्जैक्ट यही मीनिंग होता है राज्य का, STAT। स्टेट मतलब क्या होता है? राज्य। और यहाँ पे अवस्था से मतलब है, ठीक है ना। तो किसी भी एक्शन का नाम होगा, क्वालिटी का नाम हो गया, आइडिया का नाम हो गया, स्टेट का नाम होता है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ये हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे अगर हम बात करेंगे क्वालिटी की, किसकी बात करेंगे? क्वालिटी की। कोई क्वालिटी, क्वालिटी मतलब क्या होता है? क्वालिटी मतलब होता है गुण, ईमानदारी का गुण है कि बेईमानी का गुण है कि चोरी करने का गुण है, तो ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत है। जैसे हमने लिया क्वालिटी को ऑनेस्टी, हॉनेस्टी नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब होता है बेटा ईमानदारी, क्या होता है? ईमानदारी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अगर हम बात करेंगे ब्रेवरी की, ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी से। तो ये दोनों के दोनों क्वालिटी को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं? क्वालिटी को। क्वालिटी मतलब होता है एक गुण होता है जो आदमियों के अंदर होता है। अगर हम बात करेंगे स्टेट की, स्टेट मतलब क्या हो जाएगा? अवस्था। तो स्टेट माने क्या होता है? अवस्था। जैसे कोई गरीब है, किसी गरीबी की अवस्था में है, किसकी अवस्था में है? कोई गरीबी की अवस्था में। पॉवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी। पॉवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी। कोई चाइल्डहुड की अवस्था में, किसमें है? चाइल्डहुड की अवस्था में। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपना, क्या होता है? बचपना। तो कोई गरीब है, कोई चाइल्डहुड वाले इस सिचुएशन में है, कोई धनी है, ठीक है ना, कोई क्या है? धनी है। तो ये सबके सब जो कंडीशन हमारे सामने बन रहे हैं वो किसके तहत आते हैं?
ये आते हैं आप सभी के एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तहत आते हैं। और अगर हम लेते हैं मदरहुड हो गया, इलनेस हो गया, इलनेस मतलब क्या होता है? बीमारी। मान लो कोई बीमारी की अवस्था में है तो भी आप सभी के सामने देखो क्वालिटी हमने सेट कर दिया, हमने स्टेट सेट कर दिया। अगर हम बात करेंगे जनरली, अगर हम बात करेंगे तो जो ये जनरली होते हैं, ये जनरली बेटा ये होते हैं अनकाउंटेबल। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। बात समझना है यहाँ पे, अनकाउंटेबल और सिंगुलर होते हैं। इस बात को थोड़ा हम समझा रहे हैं। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा होता है ना, ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट नाउन से फंसता है और बच्चे बता नहीं पाते, थोड़ा समस्या आ जाती है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, यानी कि हम इनको गिन नहीं सकते हैं और वो सिंगुलर में आता है। जैसे यहाँ पर ऑनेस्टी माने होता है ईमानदारी, ईमानदारी को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। ठीक, तो अनकाउंटेबल हो गया। जब नहीं गिन सकते हैं तो किस में आ जाएगा? वो सिंगुलर में आ जाएगा। ठीक, ब्रेवरी मतलब क्या होता है? बहादुरी। तो हम बहादुरी को काउंट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट काउंट ब्रेवरी, तो ये भी किस में आ जाता है? सिंगुलर में आ जाता है। इसको नोट कर लो जल्दी से। यहाँ तक कवर कर चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब और एक बार और हम समझा दे रहे ताकि थोड़ा सा भी डाउट ना रहे। ठीक, और अगर हम देखते हैं, हमने थोड़ा सा देखना है यहाँ पर, अगर हमने लिख दिया कॉमन नाउन, क्या लिख दिया? कॉमन नाउन लिख दिया एक जगह हमने लिख दिया प्रॉपर नाउन। क्या लिख दिया? प्रॉपर नाउन, यहाँ समझ लेना। और एक जगह लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट, एक जगह लिख दिया कलेक्टिव, एक जगह लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जगह लिख दिया कलेक्टिव नाउन और एक जगह लिख दिया, क्या बच रहा है? मटेरियल नाउन। ये 5 हमारे सामने क्या हो जाएंगे? नाउन होते हैं। स्पेशली 5 नाउन हमको पढ़ना है। अभी वो अनकाउंटेबल, काउंटेबल, यस यस पूरा रूल इसमें पढ़ाएंगे, कहाँ पे फंस सकते हो कहाँ पे नहीं। एक रूल और हमने बताया था जो शायद नहीं बताए थे, प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वह कैपिटल होता है। ठीक, जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में आता है। प्रॉपर नाउन क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का भी नाम हो गया, जैसे तुम्हारा नाम मोहन हो गया, सोहन हो गया, श्याम, रामू, ताम झाम, दुनिया भर की चीज़ें जो भी हैं वो सब आती हैं, उनका पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। जैसे कहीं देखो राम लिखा रहता है ना, राम एक क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। और जो प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। इस बात को दिमाग में रख लेना। जब कहीं भी पढ़ रहे हो और उसको देखो कि पहला अक्षर कैपिटल है तो कौन सा नाउन हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। यार तो अब देखेंगे यहाँ पर कोई सा भी, अगर आप जानते हो कि अगर यहाँ राम लिखा हो, क्या लिखा हुआ है? राम, उसका पहला अक्षर क्या है? कैपिटल है। ठीक, तो वो यहाँ पर क्या शो करेगा? प्रॉपर नाउन को शो करेगा। और एक बात तो और दिमाग में रखना है, प्रॉपर नाउन का कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई भी मीनिंग नहीं होता है। अब जैसे हमने लिख दिया राम, राम का क्या मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है। तुम्हारा नाम हो गया, नाम का कोई मीनिंग नहीं। दिल्ली है, दिल्ली का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक, तो इसका कोई मीनिंग भी नहीं होता है। इस बात को भी दिमाग में रखना है। 2 चीज़ें हमने इसमें बताया कि प्रॉपर नाउन का क्या होता है, पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल होता है, और जो सेकंड बताया वो बताया है कि उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। ठीक, जैसे हमने कॉमन नाउन में लिख दिया बॉय, लिख दिया, क्या लिख दिया? बॉय माने क्या होता है? लड़का, ये कॉमन नाउन में हो गया। ठीक, बॉय का मान लो वो क्या है? उसका नाम है रामू। क्या है? रामू। तो अगर उसका नाम हो गया रामू तो दैट इज कॉल्ड इन प्रॉपर नाउन, वो प्रॉपर नाउन में आ गया। ठीक, और ईमानदार है, क्या है? ईमानदार है, ऑनेस्टी है, ईमानदार है, तो क्या बोलेगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। बॉय है, बॉय कॉमन नाउन में है, और अगर उसका नाम रामू है तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। वह ईमानदार है तो वो बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। और एक टीम का वो प्लेयर है, क्या है? प्लेयर है टीम का, तो जो टीम का वो प्लेयर है, जो टीम है वो किस में आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। ठीक, और मटेरियल नाउन की, यार मटेरियल नाउन में तो मटेरियल बना सकते हो, कोई सा भी सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो। मान लो सिल्वर चांदी जैसा चमक रहा है, किसके जैसा चमक रहा है? चांदी जैसा चमक रहा है, तो जो यहाँ पे सिल्वर है वो बेटा मटेरियल नाउन में हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। फिर समझते हैं बॉय,
रामू एक लड़का है, रामू प्रॉपर नाउन में, बॉय लड़का है तो कॉमन नाउन में, ईमानदार वो है, ऑनेस्टी है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, और वो एक प्लेयर है, टीम में खेलता है तो जो टीम है वो कलेक्टिव नाउन है, और जो सिल्वर वो चांदी की तरह चमकता है, सिल्वर की तरह क्या करता है, शाइन करता, चमकता है, तो बेटा वो मटेरियल नाउन में आ जाता है। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे आ जाते हैं। अब हमको थोड़ा सा क्लियर करना है बेटा जेंडर को। किसको क्लियर करना है? जेंडर को। GEND, जेंडर मतलब क्या होता है? लिंग। क्या होता है? लिंग होता है। तो हम बात करेंगे लिंग को, देखेंगे कि ये इसका क्या कंडीशन यहाँ पे सेट हो रहा है। बेटा जो जेंडर्स होते हैं ना वो स्पेशली 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर आर स्पेशली 4 टाइप्स, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और ये कॉमन जेंडर। तो ये 4 जेंडर को हमको पढ़ना है, और एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा कि कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं, बस अपने से बनाकर सेट करके लिखना होता है, और उसके तहत क्वेश्चन देगा वो हमको लगाना है। तो बात करेंगे अगर हम पहले की, तो पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मतलब होता है पुल्लिंग। क्या होता है? पुल्लिंग। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब होता है, परिभाषा बता ही दे रहे हैं, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है ना? जिससे क्या होता है? पुरुष जाति का बोध होता है, उसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। ठीक, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर हमारे सामने आ गया, बॉय आ गया। क्या आ गया? अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, बॉय आ गया, फिर डॉग आ गया, डॉग माने कुत्ता। क्या आ गया? कुत्ता आ गया। या फिर और एग्जाम्पल लेंगे, आक्स आ गया, फादर आ गए। देखो आक्स माने क्या होता है? बैल। फादर माने क्या होता है? पिता। ये सब के सब जो हमारे सामने एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, ये सब के सब पुल्लिंग है, अर्थात मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर जैसे जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। सेकंड बात करेंगे फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग। जैसे हो गया बॉय, कहाँ पे? गर्ल कर दे। क्या कर देंगे? गर्ल। डॉग का बीच कर सकते हैं, बीच माने बेटा होता है कुतिया। क्या होता है? कुतिया। आक्स का देखेंगे, आक्स का यहाँ पे हम काऊ लिख सकते, काऊ माने गाय। फादर का कर सकते हैं मदर। मदर माने क्या होता है? माता। आगे देखेंगे, यहाँ पर 2 चीज़ें हो चुकी हैं। फेमिनिन जेंडर, अभी एक चीज़ हम छोड़ रखे हैं, उसको भी हम बता दे रहे हैं। हमने भी गलती से मटेरियल नाउन को छोड़ दिया, उसके लिए सॉरी। मटेरियल नाउन को हम पहले पढ़ लेते ही छोड़े हैं ना। तो मटेरियल नाउन क्या होता है बेटा? मटेरियल नाउन होता है जो उसको यहाँ पर है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे, चाहे पदार्थवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो मटेरियल नाउन को हम बता दे रहे हैं, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा चाहे पदार्थवाचक संज्ञा, उसी को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे मटेरियल नाउन के एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। सिल्वर था, इसका हो जाएगा गोल्ड। क्या हो जाएगा? गोल्ड। सिल्वर माने क्या होता है? चांदी। गोल्ड माने क्या होता है? सोना। और उसके बाद हम यहाँ पे शुगर को भी इसी में काउंट करते हैं। शुगर हो गया, राइस हो गया। ठीक, ये सबके सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? मटेरियल नाउन के। किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? मटेरियल नाउन के। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब हम अपने आते हैं जेंडर की तरफ। मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, बॉय, डॉग, आक्स, फादर हो जाएगा। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, गर्ल, बीच, काऊ, मदर। बात करेंगे बेटा हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। फेमिनिन जेंडर के बाद आप सभी के सामने आ जाता है यहाँ पर न्यूटर जेंडर। क्या आ जाता है? तीसरा न्यूटर जेंडर, NEUTER, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर को हम बोलते हैं नपुंसक लिंग। क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग बेटा, नपुंसक लिंग में वो होता है जैसे जिसका कोई लिंग ही हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग। जैसे पेन, पेन क्या आ जाएगा? यानी कि इसमें अधिकतर निर्जीव वस्तुओं को लिया जाता है। किसको? निर्जीव वस्तुओं को लिया जाता है यहाँ पर न्यूटर जेंडर में। जैसे पेन हो गया, और क्या हो गया? बुक हो गया, फिर टेबल हो गया। ये सब के सब किसके तहत आ जाएंगी? न्यूटर जेंडर के तहत आ जाएंगे। ठीक है ना? और उसके बाद आप सभी का जो फोन है ये भी न्यूटर जेंडर के तहत आ जाता है। बात करें फोर्थ की, फोर्थ आप सभी के सामने आता है कॉमन जेंडर। क्या आता है? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को बोलते हैं बेटा उभयलिंग। क्या बोलते हैं? उभयलिंग। बेटा कॉमन जेंडर होता है उभयलिंग, जिसको
जैसे हम ये नहीं क्लियर कर पाते हैं कि बच्चा है या बच्ची है, तो वो कॉमन जेंडर में आ जाता है। जैसे हमने क्लियर यहाँ पे किया टीचर, क्या दिखा टीचर, या टीचर यहाँ पर लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, तो कॉमन जेंडर में यहाँ पे पहला आप सभी के सामने आ जाता है टीचर। चाइल्ड आ जाएगा, चाइल्ड माने बच्चा भी होता है और बच्ची भी होता है, तो चाइल्ड भी आप सभी के सामने कॉमन जेंडर में आ जाता है। आगे बात करेंगे स्टूडेंट, क्या बात करेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट माने क्या होता है विद्यार्थी, तो स्टूडेंट भी आप सभी का कॉमन जेंडर में आ जाएगा। और उसके बाद प्लेयर, प्लेयर में से क्या होता है खिलाड़ी, खिलाड़ी भी आप सभी का कॉमन जेंडर में आ जाता है। जल्दी से नोट करो फिर आगे चलेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। थोड़ा तेजी के साथ लिखो बेटा, जिसको नोट करना जल्दी से नोट कर ले, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले ले अपना। बात करेंगे आगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स सफिक्स के आधार पर। किसके आधार पर? सफिक्स के आधार पर। उपसर्ग प्रत्यय जिसे बोलेंगे, याद होगा उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाए थे, ठीक है, हिंदी के क्लास में। तो सफिक्स, जैसे सफिक्स जो लास्ट में जुड़ता है, जो क्या जुड़ता है लास्ट में जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं सफिक्स। जो हम यहाँ पे वर्ड, जैसे अभी सिंपल मीनिंग आ जाएगा तो बच्चे बता देते हैं कि कौन सा नाउन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब टफ मीनिंग आ जाता है तो बच्चे क्लियर ही नहीं कर पाते हैं कि ये नाउन है कि वर्ब है कि ये क्या है। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं यहाँ पर जो अभी वर्ड लिख रहे हैं उसको सारे के सारे, अगर वो चीज़ आएगा, रुक जा। अब हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये जितना भी मैंने लिखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में, ठीक, किसी भी वर्ड के लास्ट में ये सब शब्द अगर दिखाई दे, जितना भी मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब लास्ट में सब वर्ड दिखाई देते हैं ना, वे सब नाउन के तहत आते हैं। किसके तहत आते हैं? नाउन के तहत आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जा रही है कि नाउन के तहत तो आएंगे, लेकिन 90 से एबव परसेंटेज ये बनता है कि वो जो होगा नाउन, वो आप सभी के सामने अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो देखते हैं, जैसे नेस, लास्ट में नेस देखो, यहाँ पर भी आया हुआ है, यहाँ पर भी आया हुआ है, ठीक। हैप्पीनेस माने होता है प्रसन्नता, और ब्राइटनेस मतलब होता है चमकीला। तो यहाँ भी देखो हैप्पीनेस प्रसन्नता हो गया, ब्राइटनेस चमकीला हो गया, क्वालिटी शो कर रहा है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। आईएसएम लास्ट में है, देखो आईएसएम यहाँ आ गया। रेसिज्म, इसका मतलब होता है जातिवाद। क्रिटिसिज्म, यहाँ भी आईएसएम हो गया, ये भी हो गया आलोचना, ये भी क्या किसके तहत आ जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तहत। लास्ट में सिवाय आ जा रहा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब आप सभी को पता है सटीकता होता है। क्या होता है? सटीकता। फिर होता है लिटरेसी। लिटरेसी मतलब क्या होता है? साक्षरता। क्या होता है? साक्षरता। तो ये यहाँ पे देखेंगे लास्ट में सिवाय है, और ये किसके तहत है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तहत आ जा रहा है। फिर टी वाई लास्ट में एबिलिटी, और ये ब्यूटी, ये भी आप सभी के लास्ट में देखो टी वाई, यहाँ भी टी वाई आया है ना, तो ये कौन सा नाउन हो जाता है? आप सभी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। TI1 आ जाएगा यहाँ पे। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? जानकारी, ये भी आप सभी के नाउन के तहत आता है, क्योंकि TI1 लास्ट में आया ना। किसी भी वर्ड के लास्ट में TION जब जुड़ता है, ठीक, तो आप सभी के सामने क्या कहलाता है? तो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिप, फ्रेंडशिप हो गया, रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप मतलब होता है दोस्ती, रिलेशनशिप मतलब होता है रिश्ता, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है। देखिए लास्ट में SHIP दिया, यहाँ भी SHIP दे रखा है। MENT लास्ट में है। जैसे इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट मतलब होता है मनोरंजन। क्या होता है? मनोरंजन। हम बताते चल रहे हैं किसका मीनिंग क्या हो जाता है। एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्तेजना, कहते एक्साइटमेंट हो गए। यहाँ भी लास्ट में MENT आया हुआ, तो ये भी क्या कहलाएगा? आप सभी के सामने नाउन हो जाएगा। फिर ENC आ जाए। ऑडियंस माने क्या होता है? श्रोता होता है। ऑडियंस माने क्या होता है? श्रोता। जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे। ऑडियंस माने होता है श्रोता। और कॉन्फिडेंस मतलब होता है पूर्ण विश्वास, ठीक। कॉन्फिडेंस मतलब होता है क्या? पूर्ण विश्वास।
तो ये सभी आप सभी सबके सामने क्या है, ये लास्ट में आते हैं तो नाउन कहलाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ज़्यादातर होंगे। और क्लास को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना है, और लगातार कंटिन्यू आप सभी को वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा इंग्लिश का। और कल हम पढ़ेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को कल पढ़ेंगे, और एडवांस लेवल भी लेकर चलेंगे, और कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बंद करो इसको।